हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बता दिया था। आज मैं आपको क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बोल्डर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आपको सेट बोल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक सेट ये दे दिया। सेट है आपके पास 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये सेट आपको दे दिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरीके से जो दिए होते हैं सेट, वो किस फॉर्म में होते हैं? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया और आपको किस में चेंज करना है? सेट बोल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेट में कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये सभी एलिमेंट जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, ये सभी सेट जो दिए हुए हैं वो किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है सभी। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 के मल्टीपल हुए, कहने का मतलब 3 के गुणांक है। ठीक है, तो जब 3 के गुणांक है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। ठीक है, तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि जो सेट आपको दिया हुआ है उसमें एक कॉमन नंबर हम लेट कर लेंगे। जैसे हमने सेट बोल्डर फॉर्म बनाया, इसका सेट बोल्डर फॉर्म, इसका बनेगा सेट ऑफ, जो x है, x इस प्रकार है, यानी कि x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इक्वल्स टू 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। इसको एक हम कॉमन मान लेंगे, कोई भी एक कॉमन वेरिएबल मान लेंगे। जैसे हमने n लेट कर लिया वेरिएबल क्या कर लिया? n। और n किस में है? देखो 1 2 3 4। तो n की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? किस में लाई कर रही है? नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक की हैं? तो देखो 1 से 4, 1 से 4 के बीच की नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि जो n की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो n की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के इक्वल। ऐसे ही n की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के इक्वल। ठीक है, समझ में आया? यानी कि आपने लिया x = 3n लिया, तो यहाँ n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रख के देखोगे तो x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 1 3 आया। ऐसे 2 रखोगे तो 3 × 2 कितना आया? 6 आया। ऐसे ही कितनी रखोगे? 3 रखोगे तो 3 × 3 कितना? 1 2 रखा, 3 रखा, 3 × 3 9 आएगा। और 3 × 4 कितना आएगा? 12। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने साइन के रूप में जो लिखा वो क्या हुआ? इसका सेट बोल्डर फॉर्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इस फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2, 4, 8, 16 और 32। ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं सेट में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16 और 32। तो यहाँ हम चेक करेंगे, देखिए ये एलिमेंट किस प्रकार है। तो एलिमेंट हमने देखे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 हुआ, और 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। ऐसे ये कितना 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2, 3 बार, तो कितना आ जाएगा ये 8। ठीक है, ऐसे ही ये 2 की पावर 4 है, और ऐसे ही ये 2 की पावर 5 है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखिए इसका बेस तो सेम है, लेकिन पावर चेंज होती जा रही है। पावर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, कहने का मतलब पावर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और बेस इसका सेम है। तो इसका सेट बुल्डर फॉर्म कितना हो, कैसे होगा, तो इसका सेट बुल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, बुल्डर फॉर्म देखिए उसी प्रकार x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार है कि x 2 की पावर क्या ले लेंगे, इसको हम एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को स्मॉल n लिख लो। ठीक है, इसका कॉमन क्या लिख लिया, और n किस में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर में। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, 1 to 5, यानी कि 1 से बड़ी या 1 के इक्वल, और 5 से छोटी या 5 के इक्वल। तो ये इसका क्या हुआ, सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का पार्ट 3, बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो मैंने अभी कराया आपको, उस क्वेश्चन की तरह ही है। ये आप कर सकते हैं 5, 25, 125, 625। ठीक है, इसको भी आपको सेट बुल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका सेट बुल्डर फॉर्म कैसे बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम अभी मैंने आपको बताया था। इसको हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 5 की पावर के रूप में है। तो देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, और 5 की पावर 4 है। क्यों है ये तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2, यानी इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखना, 2 बार। तो 5 5 जा 25। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 3, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 125। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 4 मीन्स 5 को कितनी बार, 4 बार, तो कितना हुआ 625। ठीक है, अब इसका सेट बुल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बुल्डर फॉर्म देखिए कैसे करेंगे। x एक ऐसा एलिमेंट है, x सच दैट x इक्वल्स टू 5, तो इसमें क्या है, बेस सेम है, तो इसको 5 हम ऐसे ही लेंगे, और ऊपर पावर क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, तो इसको कॉमन क्या कर लेंगे हम, n लेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल n किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड ये स्मॉल n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 1 से 4 तक, यानी कि 1 से बड़ा या फिर 4 से छोटा या इक्वल,
ठीक है, नीचे इक्वल का साइन है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये इसका आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ और इसका ये सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमने इसका सेट बुल्डर फॉर्म लिखा है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 2, 4, 6 अप टू डैश। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 2, 4, 6 अप टू डैश है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आपके इवन नंबर हैं। इवन नंबर है, और कौन सी इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। यानी कि ये सेट किसका है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन का मतलब सम प्राकृतिक संख्याओं का एक ये समुच्चय है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे सेट बुल्डर फॉर्म में, सेट बुल्डर फॉर्म क्या बनेगा, x such that x is an even natural number। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इस प्रकार है कि एक x such that एक सम प्राकृतिक संख्या या सम प्राकृत संख्या। ठीक है, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का ही फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट आपको दिया है 1, 4, 9, ये दिया हुआ है सेट में 1, 4, 9 अप टू डैश, और लास्ट में आपको दिया 100। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और इसका आपको सेट ऑफ बुल्डर फॉर्म बनाना है आपको। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू डैश, ऐसे ही यानी कि हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, वो भी कहाँ तक, 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है अप टू डैश, ऐसे ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे तो देखो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू डैश 10 तक, और ऊपर एक कॉमन नंबर है, देखो स्क्वायर है, कॉमन नंबर का मतलब स्क्वायर है, 2, 2, 2, हर जगह 2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बुल्डर फॉर्म में, सेट बुल्डर फॉर्म कैसे बनेगा इसका, सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए इसका सेट बुल्डर फॉर्म, देखिए क्या है इसमें 1, 2, 3, ये तो नेचुरल नंबर है, यानी कि x इस प्रकार है कि x सच दैट x इक्वल्स टू किसके इक्वल है, यानी कि नीचे नंबर चेंज हो रहा है और ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही है। तो नीचे जो चेंज हो रहा है उसे वेरिएबल लेट करेंगे, तो वेरिएबल क्या लेट कर लेंगे, n कर लो चाहे, तो इसको लिख लेंगे n, और पावर कितनी है हर एक में, 2, तो 2 फॉर ऑल। n चेंजेबल है, क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n किस में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक, यानी कि 1 से बड़ी या 1 के इक्वल, और 10 से छोटी या 10 के इक्वल, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें एग्जाम में लिखना है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन आपके यहीं तक थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5th क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब की बार आपको क्वेश्चन में आपको एक बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा क्वेश्चन, और आपको किस में एलिमेंट में लिखना है। कहने का मतलब उसको रोस्टर फॉर्म में ही चेंज करना है एक प्रकार से। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है लिस्ट द list all the element of following set। ये है, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है एक सेट ए बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। बुल्डर फॉर्म क्या है इसका? x such that x is an x such that x is an odd number। ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो सेट है वो इस प्रकार है कि x की वैल्यू क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है। x की वैल्यू वे सभी विषम संख्या आपको लेनी है। तो विषम संख्याएं कहाँ से लेनी है आपको? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 3 5 7 अप टू डैश विषम संख्या है। ये सभी क्या है? विषम संख्याओं का आपको सेट बनाना है। तो ये आप इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ बी इक्वल्स टू x such that x is an -1/2 is greater than x is less than 9/2। ठीक है, ये इसका सेट आपको बनाना है। तो देखिए x की वैल्यू जो इसने कहा है, यहाँ पे x की वैल्यू जो दी है वो दी है x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो जो -1/2 और 9/2 के बीच की जितनी भी वैल्यू हैं वे सभी आपको यहाँ पे रखनी है। तो -1/2 का मतलब क्या है? 0.5। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? 4.5। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में क्या होता है? नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? 0 होता है, और इधर लेफ्ट हैंड की साइड में क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर। तो -1 -2। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4। अगर हम यहाँ रखें तो 4.5 लगभग यहाँ आएगा, और 0.5 माइनस का कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या पढ़ रही हैं? 0 पढ़ रहा, 1 पढ़ रहा, 2 3 और 4। तो देखो अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये भी हम इसमें लाई करती, लेकिन इसने कहा 0.5 से क्या? बड़ी। तो 0.5 से बड़ी क्या होगी? ध्यान रखना है, इधर जाते जाते सब संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, और इधर यहाँ से 0 से इधर बड़ी होती चली जाती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब -2 और -1 में कौन सी बड़ी है? तो बड़ी कौन सी है? -1। ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा की ये इसकी बाईं तरफ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अगर सेट बनाया इसका, तो सेट क्या होगा? कौन कौन सी संख्याएं बताई थी मैंने अभी? 0, और क्या होगा? 1 होगा, और 2 होगा। सॉरी, 0 से इसने कहा 0.5। ठीक है, हाँ, तो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ही 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट है। एक सेट सी दिया, सी ये आपको इस प्रकार दिया है कि x सच दैट x इज एन x स्क्वायर इज लेस देन l इक्वल्स टू 4। यानी कि x की वैल्यू इस प्रकार है कि x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी कि इससे छोटा भी और बराबर भी रखना है। तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू किस में आएगी, इस इधर से स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। रूट से कोई भी संख्या किस में आती है, प्लस माइनस में। ठीक है, तो यानी कि +2 और -2 के बीच की वैल्यू लेनी है आपको। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, +2 और -2 के बीच की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से मैंने अभी आपको नंबर लाइन संख्या रेखा बताई थी। तो संख्या रेखा में क्या होगा, -2 और +2 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी होगी, -1 और -2। तो इसका सेट कैसे बनेगा, तो इसका सेट C का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखना है क्योंकि संख्या रेखा पर 0 भी बीच में आता है, तो इसलिए -2, -1, 0, 1 और 2, ये इसका सेट, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ही 4th पार्ट है। आपको दिया है एक सेट D दिया है, एक D सेट है। सेट D में आपको दिया है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड। एक वर्ड आपको दिया है, वर्ड आपको लॉयल, LOYAL। ठीक है, यानी कि x इस प्रकार है कि ये लेटर आपको दिया है, x की वैल्यू इस लेटर में लाई करती है, तो वो सेट आपको बनाना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको यानी कि लॉयल के अक्षरों का समुच्चय दे रखा है, आपको जो बनाना है लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो लॉयल का मतलब क्या है, L लेंगे, O लेंगे, Y लेंगे, A लेंगे, लेकिन L नहीं लेंगे क्योंकि हमने L पहले यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया था कि डबल अक्षर अगर आ जाता तो उसका हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, ये f है, सेट ऑफ f इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर not having 31 days। इसका मतलब यह है x इस प्रकार है कि x एक ऐसा समुच्चय है जो साल के 30 दिनों का है। कहने का मतलब नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि साल के महीनों का समुच्चय, साल के महीनों का समुच्चय जिसमें सिर्फ 30 दिन हो, जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन ना हो। कहने का मतलब 30 दिन वाला। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो गए,
एक क्या हुआ जिसमें 31 दिन ना हो, तो सॉरी इसमें फरवरी भी यूज होगी, जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं, यानी कि 31 दिन के अलावा जितने बचे। तो 31 दिन के अलावा क्या बचा, एक तो फरवरी हुआ, ठीक है, एक फरवरी हुआ, एक अप्रैल हुआ, ठीक है, एक जून हुआ और एक सितंबर हुआ और एक नवंबर हुआ, ठीक है। तो ये इनका सेट बन गया। तो ये क्या हुआ इसका एक, ये क्या हुआ रोस्टर फॉर्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ का 6 पार्ट है। इसमें आपको दिया है सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, in the English alphabet which proceeds के। इसका कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी एक्स इस प्रकार है कि वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में है, अंग्रेजी वर्णमाला में के से पीछे वाले, और जो क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। ऐसे व्यंजन आपको लेने हैं जो के से पीछे हों और व्यंजन ही आपको लेने हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वैसे तो आपको के तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और के आपको लेना नहीं है क्योंकि के से पहले वाले, और ए आपको रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ए वॉवेल है, ठीक है। ए से कहाँ तक, ए से कहाँ तक आपके जे तक, लेकिन आपको ए नहीं लेना है क्योंकि ए क्या है वॉवेल है, और रखने क्या हमको कॉन्सोनेंट रखने हैं, ठीक है। और आपको क्या नहीं लेना है, ई नहीं लेना है, और आपको आई नहीं लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल्स है। तो क्या बनेगा इनका सेट, बी सी डी एफ जी एच और जे, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कॉन्सोनेंट लेने हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट हमने ले लिए और छोड़े क्या हमने, वॉवेल्स छोड़े हैं, और के से कम लेने हैं, तो के से पहले क्या है जे तक हमें लेने हैं। यही हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।